वहाँ पे अगर विंटर में तुम घर से बाहर निकलते हो तो पूरा दिन लग जाता है। बहुत ज़्यादा स्नो है, जहाँ पे हम 10 मिनट में पहुँचते थे वहाँ आधे घंटे से ऊपर टाइम लग रहा है हमें। बर्फ़ में वोगन को चलाना इज सो डिफिकल्ट। सो गाइस, जैसे विंटर्स देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही अपने साथ डिफ़िकल्टीज लेके आते हैं। सो एज अ फैमिली लिविंग अब्रॉड हमारी लाइफ कैसी है, चलो दिखाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा मार्केट के लिए। मेरी डॉटर को हॉस्पिटल भी लेके जाना है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कल से उसको फीवर आ रहा है। एंड सुबह मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत स्नो क्लियर किया था घर के आगे का, वैसे तो जो ऊपर भैया रहते हैं उन्होंने कर दिया था। बर्फ़ में वोगन को चलाना इज सो डिफ़िकल्ट। एक वोगन मेरे हस्बैंड मिष्टू को लेके जा रहे हैं और मैं इसको लेके जा रही हूँ। आज काफ़ी कुछ काम करने वाले हैं हम लोग, लाइक मैंने ग्रॉसरी भी करनी है, मिष्टू को हॉस्पिटल भी लेके जाना है और फिर बीच में हम दीदी के घर भी जाएंगे। सो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर्स में यहाँ पे कैसा होता है और कैसे हम लोग विंटर सर्वाइव करते हैं। सो चलो मेरे साथ चलो। सो यस, बाकी मैं स्नो पड़ने के बाद आज पहली बार बाहर आ रही हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ। ऐसे सड़क क्लीन करके, जो चलने वाला रास्ता होता है उसको क्लीन करके ऐसे साइड में ढेर लगा लिए होते हैं और ये ढेर विंटर्स ख़त्म होने तक बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं है बट मैंने सुना है। सो यस, बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। ठंड है बट अगर कपड़े अच्छे से पहने हैं, सब कुछ ढंग से पहना हुआ है तो ठंड इतनी महसूस नहीं होती, बट नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जस्ट बर्फ़ पड़नी फिर से स्टार्ट हो गई है, अभी बंद थी पर फिर से स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब मुझे दिखने लगे छोटी छोटी से बर्फ़। सब मज़ा आ रहा है मुझे तो, सब लोग बोले बाहर चला। मैं थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा वीडियो हिल रही है बिकॉज ये वाली वोगन चलानी थोड़ी टफ है, बट क्योंकि यहाँ पे हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता है एंड हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सो कई रास्ते ऐसे होते हैं कि वहाँ से हमें विदाउट ट्रांसपोर्ट ही चलना पड़ता है एंड पैदल चलना पड़ता है, बट इसका भी अपना ही मज़ा है। सारे घर वाइट दिख रहे हैं, सब कुछ वाइट एंड ऐसा सब कुछ वाइट एंड ब्लैक हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस घर पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ट्रस्ट में कंस्ट्रक्शन का काम और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि रात तक उन्होंने काम किया होता है, सामान जो भी रखा होता है सुबह उसके ऊपर ढेर सारी बर्फ़ पड़ जाती है एंड फिर सुबह आके वो स्नो हटानी पड़ती है एंड उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करना होता है एंड रात को फिर स्नो हो जाती है। मोस्टली रात को स्नो ज़्यादा पड़ती है, ऐसे दिन में भी पड़ती है, बट मैंने जितना भी देखा 2-3 दिन से रात को ज़्यादा पड़ती है। और मैं डिस्क्लेमर तो ऐसे दे रही जैसे मुझे कितने साल हो गए हैं, बट आई डोंट थिंक मेरे अलावा कोई स्नो को देख के इतना खुश है। वैसे नॉर्वेजियन लोग काफ़ी खुश होंगे बिकॉज उनको आदत होती है इस वेदर की। हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ओह बर्फ़ पड़ी, बहुत ठंड हो गया, बट इस बार क्योंकि नॉर्वे में जनवरी में आके ठंड पड़ी, आई मीन स्नो हुई है, अदरवाइज़ नवंबर या सम टाइम अक्टूबर से भी स्नो स्टार्ट हो जाती है, बट इस बार काफ़ी लेट हो गया एंड जिसकी वजह से लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे कि ये दिखा कितना सुंदर लग रहा है। तो सब कुछ इतना सुंदर वाइट हो जाता है ना, एकदम पर्ली वाइट। एक भी किसी ने फुट स्टेप नहीं रखा इसके ऊपर, किसी ने इसको ख़राब नहीं किया, सुंदर लग रहा है। मुझे तो सब कुछ ना ऐसा लग रहा है ड्रीम लैंड है, सुंदर वाइट क्लीन, सिर्फ सड़कें थोड़ी सी गंदी हैं बस।
मतलब हम दीदी के घर पे आए हैं, और क्योंकि मिष्टू मैडम अकेले नहीं जाना चाहती है तो मैं रुद्र को छोड़ूंगी दीदी के पास एंड हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। मेरा मुँह कितना रेड हो गया है, जैसे किसी ने मुक्के मारे होंगे। तो चलो रुद्र को छोड़ते हैं, दीदी को बुलाना पड़ेगा नीचे। दीदी उसे ऊपर लेके जा चुके हैं, मैं आपको दीदी से बाद में मिलवाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि हम फिर लेट हो जाएंगे। वैसे चलने में काफ़ी टाइम लग रहा है आज, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो है। जहाँ पे हम 10 मिनट में पहुँचते थे वहाँ आधे घंटे से ऊपर टाइम लग रहा है हमें। दीदी के घर के आसपास तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी, क्योंकि बड़े बड़े मैदान से यहाँ पे और काफ़ी ओपन एरिया है तो स्नो कुछ ज़्यादा ही है। चलो फिर जल्दी आ जाओ। मैं ना अब स्नो से जा रही हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते अभी थोड़ा सा फिसल गई थी, सब मैं इधर से जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे स्लिप हुई थी अभी, ये मेरे निशान पैरों के। चलो चलते। ओह शिट, इसीलिए स्नो बूट्स बहुत ज़रूरी है। कीवी में आई हूँ थोड़ा कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर आते ही भूख लग जाती है और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैं कुछ मफिन एंड कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ। ट्रेन में आ गया, मैं कुछ खाने की चीज़ें ले आई थी कीवी से। मिट्टू तो कुछ भी नहीं खा रहा है। नेक्स्ट स्टेशन ही हमारा है हॉस्पिटल के लिए, फिर मैं हॉस्पिटल जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। वहाँ सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। पति देव ने मेरी जैकेट बंद करवा दी था, बट क्योंकि उन्होंने मुझे पहना दिया, फिर उन्होंने बोला है नहीं तो मैं ये वीडियो सबको दिखाऊंगा, फिर से तुझे डांट पड़वाऊंगा, तो मैंने पहन क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहने मैंने, चुपके से पॉकेट में रखे हुए। इतने मोटे मोटे हाथ हो गए, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और मिष्टू ने रोना चालू कर दिया कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर लेके चलो, क्योंकि वो थोड़ा सा डरती है डॉक्टर के नाम से, क्योंकि उसको याद है जब उसको इंजेक्शंस लगते थे, मतलब वैक्सीनेशन लगती थी, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर जाके वापस आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा है। तो भाई हम डॉक्टर से फ्री हो चुके हैं, और डॉक्टर थी हमारी पाकिस्तान की, तो उनसे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, आराम से बात कर सकते थे हम लोग। और जो मेरी डॉक्टर है वो है वियतनाम की, मेरी और रुद्र की, और मेरे हस्बैंड की और मिट्टू की है पाकिस्तान की। सो मैं भी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि इनके पास अभी स्पेस है। इन्होंने कहा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो। सो मैं सोच रही हूँ चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज से लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। एंड मिष्टू को वायरल है, उन्होंने कहा उसको वायरल इन्फेक्शन है इन हर थ्रोट, सो वो है उसकी मेडिसिन। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास के देते नहीं है। पैरासीटामोल मैं ले सकती हूँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एंड कफ़ की यहाँ पे छोटे बच्चों को मेडिसिन देते नहीं है, और जो होती है वो यूज़लेस होती है, सिर्फ मीठा जूस होता है। बट यहाँ पे बेरीज़ का एक जूस होता है, वो बोला उन्होंने लेने के लिए, तो वो हम ले रहे हैं। एंड मेरी मैडम का एप्पल खाने का मन है, तो सामने रेमथ्यूसन है, मतलब एक स्टोर है, वहाँ से जाके हम पहले एप्पल्स ले लेते हैं उसके लिए। क्या? अच्छा मेरा खिलौना कहाँ गई वल? पता नहीं। अभी दे देंगे, रुक जाओ।
और दान मेरे काले भी दान बस। हाँ भी काला। हाँ शाबाश काला। तो गाइस जो आपने कपड़े देखे हैं वो मैंने 1-2 ले लिए हैं और भी देखी थी मैं, पर मिष्टू रोने लगी। तब हम जा रहे हैं दीदी के पास। और यहाँ पे ऐसे होता है, घर से एक बार निकलो फिर पूरा दिन लग जाता है। बट जितनी आपको रात दिख रही है उतनी हुई नहीं है। अभी 5 नहीं बजे हैं पर बजने वाले हैं। और हम घर से निकले थे, हम घर से कितने बजे निकले थे? 1:30 के अराउंड निकले थे और 5 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे। और मेरा छुटकू सा बेचारा बैठा हुआ, तो उसको जाके पहले फीड करवानी पड़ेगी। और अब स्नो स्टार्ट हो गई है तो हम फटाफट से खाना खा के घर भागेंगे। अब क्या तुमने दीदी के घर रुकना है? ओके चलो, हम ये ख़त्म करते हैं। बड़े यम्मी यम्मी है। और दीदी से जाके मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने छुटकू को देखती हूँ, रो तो नहीं रहा था कहीं। वैसे दीदी से मैंने फ़ोन पे बात की थी पर रो नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसको जस्ट फीड करवा के ही निकली थी बाहर, ताकि उसे जल्दी से भूख ना लगे। ये पीछे वो पार्क है जिसमें मिष्टू खेलती थी दीदी के घर के पास। पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। और पीछे वहाँ पे बीच में एक ट्री है, उसको उन्होंने लाइट से सजाया हुआ है, तो क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये वाला एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस साइड हम रहते हैं वहाँ पे वो वैसे हैं जैसे इंडिया में होते हैं ना, कोठियों स्टाइल की, सबका अलग अलग घर। और इस साइड है ऐसे फ्लैट सिस्टम, जिसमें एक ही ऊपर तक 10-12 फ्लैट्स हैं। इस तरीके से है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से है। बट यहाँ पे फिर बीच में हर 4 साइड, चारों तरफ अगर फ्लैट है तो बीच में एक पार्क है बड़ा सा। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जिनका है उनका अंदर ही अपनी जो घर के अंदर ही बना हुआ है छोटा सा गार्डन, उसी में उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए करा हुआ है। सो हमारे वाले में कुछ भी नहीं है, तो मुझसे ज़्यादा इंजॉय कर नहीं पाती है। सो गाइज़ आपने देखा यहाँ पे अगर विंटर में तुम घर से बाहर निकलते हो तो पूरा दिन लग जाता है एंड अंधेरा है। बट आप मेरी बातें सुन लो मैं बातें करने के मूड में हूँ। सो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की छुट्टी हफ्ते में 2 दिन होती है, तो जब भी छुट्टी होती है अगर हम उस दिन बाहर निकलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस दिन जितना भी सामान है हम सब खरीद लें और सारी शॉपिंग कर लें, सो दैट हमें बार बार बाहर ना निकलना पड़े। सो आज वही दिन था। हॉस्पिटल का भी काम हो गया एंड थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का भी किया। थोड़ा बहुत मैंने कुछ कपड़े लिए थे, वो एक रिटर्न करवाना था और एक मैंने न्यू ख़रीदा है। सो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी किसी ब्लॉग में। एंड जो और सामान लेना था जो थोड़ा भारी है वो मेरे हस्बैंड कल सुबह जाके ले लेंगे, तो सभी बच्चों के साथ लेना बहुत टफ है। और बाय द वे मैं रो नहीं रही हूँ, ये स्नो गिरी है। मैं सबसे पहले कहा है अपनी बेबी को फीड कराना, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मेरा बच्चा लोली है। सो गाइस हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। अब एज यू कैन सी, दिख रहा है आपको, वो देखो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हम फटाफट घर जा रहे हैं। चलो चलते हैं, घर जाके मिलते हैं आप लोगों को। अब सारी बर्फ़ आ गई अंदर। शेफ साहब क्या बन रहा है? सामने देखो जरा। टेस्टी टेस्टी रोटी।
इससे भी टेस्टी सब्जी। कपड़े धुल रहे हैं, बच्चा सो रहा है और एक बच्चा अंदर रो रो के मुझे बुला रहा है। मैं उसके पास जाना पड़ेगा बिकॉज वो छोटा है। क्या लगाना सोने के लिए बोला मैंने? आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब रात हो चुकी है, हम लोग सोने जा रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोइंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। मिष्टू सो चुकी है बट हमारा छोटू महाशय सोने का नाम नहीं ले रहा है। तो थोड़ी देर मेरी ड्यूटी थी उसको संभालने की, अब मेरे हस्बैंड की है। हमने डिनर कर लिया है एंड जस्ट वेटिंग कि वो सो जाए एंड फिर हम लोग भी सो जाएं। मैं अभी जस्ट यहाँ पे आई थी और मैं देख रही हूँ इतनी बुरी तरह बर्फ़ पड़ रही है, जबकि सुबह मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे क्लीन किया था बट पूरा बर्फ़ से ढक चुका है। और बाहर ऐसा लग रहा है, सडनली मुझे लगा इतना वाइट कैसे है, तभी देखा पूरी बर्फ़ पड़ रही है। इतना वाइट हो रहा है सब कुछ, कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं आपको दिखाती हूँ बट आई डोंट नो, कैमरा में इतना नहीं दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, आँखों से इतना क्लीन नहीं दिख रहा है। लाइट के पास आप देख सकते हो कितनी स्नो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। ऐसा ही विंटर्स होते हैं नॉर्वे में। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि लाइट अच्छी है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको नॉर्वे से कुछ ऐसे ब्लॉग चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ नॉर्वे के बारे में दिखाऊँ, एंड लेट मी नो, मैं कंसीडर करूँगी उस टॉपिक को बनाने के लिए। एंड क्योंकि अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर कर नहीं पाती थी, बट नाउ आई कैन डू। बट आप सोचोगे कि यूँ फट से आएंगी वीडियोस, तो वो नहीं होगी। आई हैव टू बेबीज, ऑब्वियसली माई एल्डर वन इज़ ऑल्सो 3 years old, सो वो भी बेबी ही है। एंड न्यू बॉर्न बेबी तो ऑब्वियसली जो मदर्स हैं उनको पता है कि उनके साथ कितना टफ होता है। सो यस, एंड ऊपर से यहाँ पे बहुत तरह से बर्फ़ पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैं वैसे भी ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे कुछ वैसे टॉपिक बताओ सो दैट मैं घर पे बैठ के आराम से बना सकूँ। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग